अगर आपको अक्सर थकावट रहती है, काम काज करने का दिल नहीं करता, जितनी मर्जी आपकी नींद पूरी हो जाए फिर भी आपको थकावट होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी ये जो क्रोनिक फटीग है, ये जो आपको लगातार थकावट रहती है, काम काज करने का दिल नहीं करता, सुस्ती रहती है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मसला होता क्यों है और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप फुल एनर्जाइज, एक्टिव और फ्रेश रह सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो सुस्ती, थकावट की शिकायत करता है तो ये मेरी वीडियोस तक लाजमी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने काफी ज्यादा खुलिये बनाए हुए हैं। इन खुलियों के साथ एक खुलिया जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, इस खुलिये का काम है जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। आपके सारे खुलियों को एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल दे। इस माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल है कि ऐसे सेल जैसी है जो कि आप अपने रिमोट कंट्रोल में जिस तरह सेल डालते हैं, घड़ी के अंदर एक सेल डालते हैं, इसी तरह की एनर्जी पैदा करने वाला सेल अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खून के अंदर से हजमशुदा खुराक को ले लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जिस्म के सारे केमिकल रिएक्शंस उस एनर्जी की वजह से होते हैं। अब अगर तो ये एनर्जी सही तरीके से बना रहा है तो फिर आप फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, कुछ लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस होती हैं कि हम ना जानते हुए उसको करते हैं और उसकी वजह से ये एनर्जी कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, आपको थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जिस तरह आपका अगर सेल वीक हो जाएगा तो आपको रिमोट को मार मार के चलाना पड़ता है, या अगर आपका घड़ी का सेल वीक हो जाएगा तो घड़ी काफी स्लो चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके अंदर के सेल वीक हो गए हैं तो आप भी इसी तरह स्लो काम करेंगे, आप उस तरह एक्टिव नहीं रह सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से सही तरीके से फंक्शनिंग करेगा, सही तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहेंगे तो सारे जिस्म की एनर्जी, एक्टिविटी हेल्दी रहेगी। सबसे पहली टिप ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नामी बीमारी अगर आप में मौजूद है, इससे होगा ये कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इस शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए जिस्म इंसुलिन नामी एक केमिकल निकालता है। ये जो इंसुलिन है इस शुगर को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर हमारे जिस्म में बार बार शुगर की मिकदार बढ़ती रहेगी, उसे कंट्रोल करने के लिए बार बार इंसुलिन आएगी जिस्म में, इससे होगा ये कि हमारे खुलिये इस इंसुलिन के आदी हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इस चीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब ये मसला होगा आपके जिस्म को फिर इंसुलिन मजीद बनाते रहना पड़ेगा और इसके बाद ये मसला बढ़ते बढ़ते आपको शुगर होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपका वजन बढ़ने का चांसेस ज्यादा है और इसके अलावा आपको काफी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने कम खाकर ज्यादा काम करने के लिए बनाया। जब हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर बार बार ये इंसुलिन बढ़ेगी और आप इसमें रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये रखनी है कि खाना दिन में 2 टाइम खाएं, नाश्ता और रात का खाना। और रात का खाना आपने कोशिश करना मगरिब के टाइम खाएं, उसके अलावा आपने मगरिब के बाद नहीं खाना। इसके साथ साथ रोजा रखने की आदत बनाएं। एक चीज होती है उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 2 दफा खाना खाएंगे और तकरीबन पूरे दिन में 8 घंटे के अंदर अंदर 2 दफा आप खाना खाएंगे और सारा दिन खाना नहीं खाएंगे तो ये 8 और 16 घंटे की विंडो बन जाती है। तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन अगर आप रोजा रखेंगे जिस तरह हम रमजान करीम में रोजा रखते हैं, तो इस रोजे का आपको फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी बेहतरीन हो जाएगी। एक तो ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फालतू खुलिये जो है जिस्म खुद ब खुद उसे जज़ब कर लेगा और बाकी आपकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। सुन्नत भी है नफली रोजा रखना, तो कोशिश करें, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ हफ्ते में 1 से 2 नफली रोजे लाजमी रखें। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपको स्वाब भी मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपका जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंट भी नहीं रहेगा और फैट भी आपका कम होगा, ग्रोथ हार्मोन आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ हर वो चीज जो कि प्रोसेस्ड है, चीनी, चावल, मैदा, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल से आपको आई है, इसको आपने अवॉइड करना है। हर वो रूटीन, हर वो खुराक को ऐड करना है जो कि आपके दादा परदादा की रूटीन में थी। देसी खानों को अपनी खुराक में ऐड करें और खाने में चीनी, चावल, मैदा इससे परहेज करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस से परमानेंट जान छुड़वा सकते हैं। तो अगर आपसे इससे जान छूटेगी तो होगा ये कि आपके सेल प्रॉपर तरीके से एनर्जी बनाएंगे और आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी, फ्रेशनेस आएगी।
दूसरी टिप ये है कि आपने एक छोटी सी आदत जो कि हम रोजाना करते हैं और उसकी वजह से अपने जिस्म को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसे अवॉइड करना है। वो आदत क्या है? सुबह उठते साथ ही आपने पहला काम करते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप सोकर उठते हैं, आपके दिमाग की जो स्टेट होती है वो डेल्टा होती है। डेल्टा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये थीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। जब आप डेल्टा से बीटा स्टेज पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग अलर्ट एक्टिव हो रहा होता है। गनूदगी से कुछ मराहिल से गुजर के आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग अलर्ट होता है। ये नॉर्मल, जैसे आप सोकर उठते हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिनट्स के अंदर अंदर आपका दिमाग फ्रेश होना शुरू होता है। लेकिन जब आप उठते साथ मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे, इससे होगा ये, तो आपका दिमाग डेल्टा स्टेज से शिफ्ट होकर डायरेक्ट ही बीटा स्टेज पे चले जाएगा। यानी कि आप सुस्ती से डायरेक्ट ही अलर्टनेस की तरफ आपका दिमाग चले जाएगा। जैसे इस ब्लू रेज का आपका एक्सपोजर होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल होंगे और आपके जिस्म की एनर्जी सारी ड्रेन होगी। तो आपने कोशिश करना है कि उठते साथ कम से कम रिकमेंडेशन ये है, आधे घंटे से 1 घंटे तक तो मोबाइल की स्क्रीन को बिल्कुल नहीं देखना। कुछ नहीं हो जाता, जो नोटिफिकेशन है बाद में देख लीजिएगा। इससे नुकसान ये हो रहा है कि आप नोटिफिकेशन देख लेते हैं, आपका सारा दिन डिप्रेशन, एंजाइटी और लेस एनर्जी में गुजरता है। तीसरी टिप ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर फिनोल और पॉलीफिनोल नामी कंपाउंड्स को ऐड करना है। अब ये आपको कहां से मिलेंगे? कोशिश करें जो नाश्ते के अंदर आप सलाद ऐड करें उसके अंदर प्याज मौजूद हो। प्याज के अंदर फिनोल, पॉलीफिनोल्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ आपने कोशिश करना है सेब का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर ऐड करें। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे। तो कोशिश करें एक आधा सेब लाजमी सारे दिन में इस्तेमाल करें ताकि आपकी खुराक में फिनोल और पॉलीफिनोल्स ऐड हों। साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चाय को, जो रेगुलर हम चाय पीते हैं उसको छोड़ें, ग्रीन टी को इस्तेमाल करें। उसमें शहद इस्तेमाल कर लें मीठा करने के लिए, या उसमें स्टीविया इस्तेमाल कर लें टेस्ट के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप दालचीनी का कहवा लाजमी पिए। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि बड़ी इलायची और दालचीनी, 1 पीस बड़ी इलायची का, 1 पीस दालचीनी का, इसका आपने गर्म करके इसका कहवा बनाना है और ये वाले कहवे को आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही हेल्दी है और आपको फौरी तौर पे एनर्जाइज कर देगा। और इसमें मौजूद फिनोल्स और पॉलीफिनोल्स आपके सेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और दोबारा से तेजी से काम करने की तरफ लेकर आते हैं। चौथी टिप ये है कि आपने हाइपोक्सिया क्रिएट करना है अपने जिस्म के अंदर। हाइपोक्सिया मतलब आपने सांस चढ़ाने वाली एक्टिविटीज करनी है। हर वो वर्जिश जिससे आपको सांस चढ़ेगा, इससे आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। इस ऑक्सीजन की मिकदार को जिस्म में बढ़ाने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करता है। उसको कहते हैं जी एक्टिव हो, एनर्जी चाहिए हमें, ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेनी। वो फिर एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। तो हमने इसको दोबारा से बार बार रिक्रिएट करना है इस प्रोसेस को। इसका तरीकाकार ये है कि वर्जिश करें, और वर्जिश वो करें जिसमें आपको सांस चढ़े। वॉक लाजमी करें, कार्डियो लाजमी करें, घर में रह के कुछ वर्कआउट हो सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको सांस चढ़े। लोग थोड़ी सी वॉक करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं और समझते हैं कि ये वॉक एक्सरसाइज हो गई है। वॉक एक्सरसाइज नहीं है, सांस चढ़ना जरूरी है। मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग घर में रह के कैसे हो सकती है, खवातीन किचन में रह के, घर में रह के एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप वॉक को किस तरह से वर्जिश बना सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज हैं, ये वर्जिशें आप करेंगे तो आपके सेल्स के अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट होगा बॉडी में, और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से रिचार्ज होके आपकी थकावट वगैरह से दूर हो जाए। इसके बाद जो अगली टिप है वो ये है कि आपने कोल्ड एक्सपोजर लाजमी लेना है। कोल्ड एक्सपोजर मतलब ये है कि आपने आदत बनानी है कि ठंडे पानी से नहाएं। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है कि सेलिब्रिटीज, अक्सर लोग ठंडे बर्फ पानी के अंदर अपने आप को डुबो के रखते हैं। वो इसलिए डुबो के रखते हैं कि ठंडे बर्फ पानी के अंदर जब आप जाते हैं, कोल्ड एक्सपोजर होता है तो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म जिस्म में ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपका फैट बर्निंग हार्मोन ग्लूकागोन बढ़ता है, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपके जिस्म को एनर्जी मिलती है। अब आप अगर टब के अंदर बर्फ डाल के उसमें नहीं लेट सकते ठंडे बर्फ पानी में, तो कोशिश ये करें कि नहाएं, थोड़े ठंडे पानी से नहाएं। इसके अलावा अगर आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में ऐड करें। यानी कि आप अपने गर्म पानी से नहा रहे हैं, आखिरी 30 सेकंड ठंडे पानी से नहा लें। इससे ये है कि आपके जिस्म को थोड़ी थोड़ी करके आदत मिलती रहेगी। ये जो थोड़ा थोड़ा सा टॉर्चर है ठंडे पानी से नहाने का, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। साथ ही साथ जो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन टिप ये है कि आपने एक बाउल के अंदर ठंडा बर्फ पानी लेना है, बर्फ वाला पानी लेना है, उसके अंदर आपने अपने मुंह को डुबो लेना है। अब जब भी आप इस मुंह को डुबोएंगे, इससे होगा ये कि आपको जो ओवरऑल ठंडे पानी से नहाने का फायदा होता है, तकरीबन
उतना तो नहीं, लेकिन तकरीबन तकरीबन आपको उतना फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने सेकंड आप अंदर सांस रोक सकते हैं 10-20 सेकंड रोके, फिर वापस आ जाए। दिन में 2 से 3 दफा इस एक्टिविटी को करें, आपकी स्किन बेहतर रहेगी, आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर रहेगी और आपकी स्किन टाइट रहेगी, खूबसूरत लगेंगे, साथ ही साथ आप एनर्जाइज्ड भी फील करेंगे। छठी टिप ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर नाइट्रेट्स को ऐड करना है। नाइट्रेट्स ऐड करने का सबसे जो सिंपल आसान तरीका ये है कि आपने चुकंदर का जूस, अगर तो रोजाना पी सकते हैं थोड़ा सा जूस बेहतरीन है, नहीं पी सकते रोजाना तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप चुकंदर का जूस लाजमी पिए। आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है, आपके खून की नालियों के लिए बेहतरीन है, आपकी दिल के सेहत के लिए बेहतरीन है और सबसे जरूरी चीज ये आपको एनर्जाइज्ड रखता है, आपको फ्रेश रखेगा, एक्टिव रखेगा। और लास्ट टिप ये है कि हमारा जिस्म अपने आप को जब रिपेयर करता है वो टाइम होता है सोने का। हमारी नींद की रूटीन ही खराब रहती है, या तो आप नींद की दवाई लेकर सोते हैं या रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। जब भी आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, हमारे सेल्स के अंदर अल्लाह पाक ने घड़ी रखी होती है जिस घड़ी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब रहेगा तो इसका नुकसान ये होगा कि आपके जिस्म की सेल्स की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी और आप फटीग रहेंगे, थके थके रहेंगे, काम करने का दिल नहीं करेगा। तो आपने अपनी नींद को बेहतर कैसे बनाना है, डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को जाके अभी देखें ताकि आपको पता चले। सिंपल टिप्स है, उस टिप्स को फॉलो करेंगे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कोशिश करें कि लोगों तक शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें ताकि ये सदका जारिया बने, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग फिट रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।